गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा, जो पिछली वीडियो थी, उसमें हमने डिस्कस किया था नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट। तो इसमें लास्ट जो आपका नेमिंग का रहता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उसके नेमिंग का जो रहता है, लास्ट जो टॉपिक है आपका वो है नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो आपने जब हमने स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, उसमें आपने टू टाइप से किया था, एसाइक्लिक और साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो साइक्लिक में हमने उसमें डिस्कस किया था एक एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स आपने बोला था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर साइक्लिक कंपाउंड्स इन विच अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। तो वन बाय वन हम इसकी कुछ नेमिंग करेंगे। जो आपके कुछ इसमें कॉमन नेम रहेंगे जो आपके फिक्स रहते हैं ऑलवेज, तो आपने बाई उसको रिमाइंड करना है। तो आपके वो भी +1 में भी कुछ काम आएंगे और +2 में भी जैसे जैसे यूज़ अप होंगे तो वो आपके नॉर्मल होते हैं, तो आपको याद रह जाते हैं, ऐसी उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। तो सबसे पहले आपने जो सबसे फर्स्ट जो एरोमेटिक कंपाउंड्स आपने पढ़ा था वो था दैट इज़ बेंजीन। तो आपने पता है कि बेंजीन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 6 मेंबर एक साइक्लिक रिंग्स है, उसमें हमने एक रिंग लगा दी है। या फिर अगर इसको ओपन करके लिखते हो आप, ओपन स्ट्रक्चरल फार्मूला, आप अगर आप इसका लिखते हो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो वो आपका कहता है CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, मीन्स कार्बन की आपने वैलेंसी क्या है 4 रखनी है। तो इसको आप इस वे में भी लिख सकते हो, और या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, एक साइकिल बनाया आपने, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला लिखोगे तो उसमें अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड आपके रहेंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बेंजीन बोलते हैं। तो सिंगल अगर आपके पास एक रिंग है, उसमें आपके पास 6 मेंबर एक रिंग है आपके पास, और उसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं IUPAC के अकॉर्डिंग बेंजीन बोलते हैं। अगर आपके पास 2 बेंजीन अटैच है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेप्थलीन बोलेंगे। तो आपने ये याद रखना है, ये इसका नेम है, इसको क्या बोलते हैं, नेप्थलीन। अगर आपके पास 3 बेंजीन रिंग अटैच है, इसमें अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड रहेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंथ्रासीन आपका रहेगा। अब कुछ आपके इसमें क्या रहेंगे, बेंजीन के सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे। बेंजीन पे हम कोई ग्रुप अटैच कर देते हैं 1 हाइड्रोजन को रिमूव करके, उसके बाद उसके कुछ आपके नेम रहते हैं, उसको भी हम वन बाय वन देखते हैं। सो सबसे फर्स्ट है आपका बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, CH3, मीन्स CH3 को आप क्या बोलते हो, मिथाइल। तो मिथाइल आपने बेंजीन के ऊपर अटैच किया, बेंजीन के सब्स्टिट्यूएंट के उसमें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोलिन। उसको हम कॉमन नेम से ही ज़्यादा आपकी यूज़ होगी, तो इसका जो कॉमन नेम है वो क्या होता है आपका, टोलिन। और अगर IUPAC नेम की बात करें तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल बेंजीन। अगर IUPAC नेम की हम बात करें इसमें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल बेंजीन। अदरवाइज अगर कॉमन नेम की इसमें बात रहेगी तो आपका वो क्या रहेगा, टोलिन रहेगा। अगर बेंजीन की 1 हाइड्रोजन को रिमूव करके आपने उसके प्लेस पे आपने क्या रख दिया है, CH3, मीन्स मिथाइल ग्रुप ने आपको अटैच कर दिया, तो आपका क्या होता है, टोलिन होता है। नेक्स्ट अगर आपके पास एल्कोहल लगा दिया, मीन्स फंक्शनल ग्रुप जो आपका एल्कोहल था, वो जो बेंजीन के कार्बन में एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसमें सब्स्टिट्यूएंट आपने OH लगा दिया, तो वो आपका क्या होता है, फिनोल होता है। क्या होता है आपका, वो फिनोल होता है। अब कोई भी आपके पास बेंजीन रिंग है और उस पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो उसके विद रिस्पेक्ट में कुछ पोजिशंस होती हैं, उन पोजिशंस को हम डिफाइन करते हैं। तो जैसे आपके पास ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो CH3 ग्रुप से जो नेक्स्ट आपके पास है इस कार्बन के विद रिस्पेक्ट टू ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। इससे जो नेक्स्ट जो पोजीशन है उसको हम क्या बोलेंगे, मेटा पोजीशन बोलेंगे। और जो उससे जो नेक्स्ट जो पोजीशन है उसको हम क्या बोलते हैं, पैरा पोजीशन बोलते हैं। तो 3 पोजीशन होती है। अगर अकेला बेंजीन होता, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं होता, तो उस टाइम पे वो क्या है, उसमें कोई ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन उसको हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो उसके विद रिस्पेक्ट टू आप उसको पोजीशन को डिफाइन करोगे, तो जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उससे जो नेक्स्ट पोजीशन होती है वो आपकी क्या रहेगी, ऑर्थो। तो ऑर्थो 2 पोजीशन होती है, बिकॉज ये आपने क्या है, फंक्शन ग्रुप अटैच किया, इसके इस साइड भी है, जो ये कार्बन है इस पर कुछ भी अगर आप कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगाते हो तो वो ऑर्थो माना जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो इसके इस साइड भी वो ऑर्थो ही रहेगी। इससे जो नेक्स्ट आपके पास जो कार्बन है, ऑर्थो से जो नेक्स्ट कार्बन है उसको मेटा बोलते हैं। तो मेटा पोजीशन होती है वो, उसमें मेटा भी पोजीशन आपकी कितनी रहेगी, 2 पोजीशन मेटा रहेगी, और 1 पोजीशन आपकी क्या रहेगी, 1 पोजीशन आपकी पैरा पोजीशन इसमें रहेगी। तो अगर आपके पास कोई भी बेंजीन न्यूक्लियस है, उसके ऊपर कोई आपका सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, उसके विद रिस्पेक्ट टू हम पोजीशन को डिफाइन करते हैं। तो उससे नेक्स्ट पोजीशन होती है वो ऑर्थो होती है, उससे नेक्स्ट मेटा होती है, और उससे नेक्स्ट क्या होती है आपकी
पैरा पोजीशन होती है। तो 2 ऑर्थो पोजीशन होती है और 2 आपकी क्या होती है, मेटा पोजीशन होती है, और एक आपके पास क्या होती है, पैरा पोजीशन होती है। तो इसके बेस पे हम नेमिंग देख लेते हैं। ये इनकी कॉमन नेम है। कॉमन नेम से आपने इसको अगर रिमाइंड करोगे, अगर इसको लर्न करोगे, तो आपके ये जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन स्टडी करोगे तो उसमें कई बार क्या होता है, कॉमन नेम से आपको रिएक्टेंट दे देते हैं, उसके बाद आपने उसको रिएक्शन को कंप्लीट करना होता है। तो अगर आपके पास ये, हमने इसको टोलिन बोला था, अगर ओनली मिथाइल ग्रुप अटैच है बेंजीन न्यूक्लियस पे, अगर उसके ऑर्थो पोजीशन पे आपके क्या अटैच है, हाइड्रोक्सी मीन्स OH ग्रुप अगर अटैच है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोक्रिसोल। उसको क्या बोलेंगे, ऑर्थोक्रिसोल। मीन्स ऑर्थो पोजीशन पे आपका OH लगा हुआ है तो उसका कॉमन नेम क्या होता है, ऑर्थोक्रिसोल। अगर पोजीशन चेंज कर देंगे तो नेमिंग भी चेंज हो जाएगी। उसके बाद आपके पास क्या है नेक्स्ट, ये मेटा पोजीशन पे तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेटाक्रिसोल। और अगर ये लास्ट आपका कहाँ प्रेजेंट है, अगर पैरा पोजीशन पे है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैराक्रिसोल। अगर बेंजीन न्यूक्लियस के ऊपर आपका CHO लगा हुआ है, CHO मीन्स क्या होता है आपका, एल्डिहाइड ग्रुप। अगर आपके पास बेंजीन न्यूक्लियस के आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो CHO है, और CHO मीन्स आपको पता है CHO आपका क्या होता है, एक एल्डिहाइड होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेंजेल्डिहाइड। तो आपने अगर कहीं पे भी आपको कोई भी रिएक्शन दी हुई है कि बेंजेल्डिहाइड रिएक्ट विद, तो आपने बेंजेल्डिहाइड मीन्स क्या होता है आपका, बेंजीन न्यूक्लियस के ऊपर क्या लगा हुआ है, CHO ग्रुप लगा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेंजेल्डिहाइड। अगर आपके पास COH मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अगर आपका अटैच है बेंजीन न्यूक्लियस के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड बोलेंगे। और अगर आपके पास COCH3 है आपके पास बेंजीन न्यूक्लियस के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसीटोफिनोन। क्या बोलेंगे इसको, एसीटोफिनोन। अगर बेंजीन न्यूक्लियस के ऊपर आपका NH2 अटैच है, मीन्स जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या अटैच है, NH2 अटैच है, देन उसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं उसको। उस टाइम पे हम अगर मीन्स एमाइन आपका फंक्शनल ग्रुप आपका बेंजीन न्यूक्लियस पे प्रेजेंट है, देन इट विल कॉल्ड एज एनिलीन। तो इसकी जो कॉमन नेम है आपका वो क्या रहेगा, उसमें एनिलीन रहेगा। नेक्स्ट अगर आपके पास बेंजीन न्यूक्लियस पे अटैच OCH3 ग्रुप अटैच है, मीन्स मिथोक्सी ग्रुप अगर आपका अटैच है, मिथोक्सी जो फंक्शनल ग्रुप आपने सब्स्टिट्यूएंट पढ़ा था, अगर आपके पास OCH3 अटैच है बेंजीन न्यूक्लियस पे, देन इट इज़ कॉल्ड एनीसोल। ये आपकी कॉमन नेम है, आपने ये रिमाइंड रखने हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या है, कोई भी हेलोजन प्रेजेंट है तो सबसे पहले हेलोजन, आपको पता है हेलोजन आपके प्रीफिक्स है तो सबसे पहले लिखे जाते हैं, तो ये आपका क्या रहेगा, क्लोरोबेंजीन। और अगर आपके पास क्या है, नाइट्रो मीन्स NO2 ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोबेंजीन बोलेंगे। तो ये आपके कुछ एरोमेटिक जो कंपाउंड्स हैं, मीन्स आपके पास जो हमने तो जनरली अभी बेंजीन को ही डिस्कस किया है, +2 में उसका थोड़ा सा और डिटेल में आएगा आपका। तो बेंजीन पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो उनके कुछ कॉमन नेम आपके रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम टोलिन बोलते हैं। अगर आपके पास एल्कोहल अटैच कर दिया आपने किस पे, बेंजीन न्यूक्लियस पे, देन इट इज़ कॉल्ड फिनोल। अगर आप उस पर एल्डिहाइड लगा देते हो तो बेंजेल्डिहाइड। अगर आप बेंजोइक एसिड लगा देते हो तो उस पर आप कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच कर देते हो तो वो बेंजोइक एसिड हो जाएगा आपका। अगर आप उसमें NH2 मीन्स एमाइन लगा देते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। अगर OCH3 लगा दिया तो उसमें हम एनीसोल बोलेंगे। और कोई भी हेलोजन है अगर क्लोरीन अटैच किया तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन अटैच करते तो उसमें ब्रोमोबेंजीन। ऐसे ही आपका नाइट्रो ग्रुप है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोबेंजीन। तो ये आपके कंप्लीट जो नोमेनक्लेचर था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो हमने सबसे पहले एल्केन का पढ़ा था, मीन्स सिंगल बॉन्ड, जिसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। फिर हमने अनसैचुरेटेड मीन्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स के नेमिंग की थी। और फिर हमने किया था कि आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है या फिर मल्टीपल बॉन्ड भी अटैच है साथ में, और साथ में सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच है, तो उस टाइम पे उसकी नेमिंग किस बिहाफ पे करेंगे। और जो लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये जनरल होता है और ये इसमें आपको रिमाइंड करना होता है कुछ चीज़ें, कुछ आपके कॉमन नेम होते हैं जो आपको रिमाइंड होने चाहिए तो माइंड में। तो ये आपके नोमेनक्लेचर थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म आपने 10th क्लास में ही पढ़ा था। आइसोमर्स क्या होते हैं, कंपाउंड कंटेनिंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। फिर हम उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे।